अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मौसम इतना भी बेहतर था लाहौर में, बड़ी मज़े की धूप निकली हुई थी और हल्की धूप नहीं, ठीक ठाक तेज़ धूप थी जिसमें कि हम आराम से बैठ सकते थे और इन्जॉय कर सकते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस धूप का फ़ायदा उठाते हुए जो रात में मैंने लॉन्ड्री की है सारे कपड़े ला के तारों पे हैंग कर दूं, क्योंकि नीचे लाउंज में पड़े पड़े ना कपड़े एक तो अच्छे से ड्राई नहीं होते, मुझे लाजमी उनको प्रेस करवाना पड़ता है, फिर कबर्ड्स में रखना पड़ता है और लाउंज भी इतना कंजस्टेड लगने लग जाता है। बस दिल पे होल आ रहे थे कि कब ये ठंड का वेदर ख़त्म हो और नीट क्लीन सब कुछ लगे। अच्छा, लॉन्ड्री करते वक्त एक मिस्टेक मैंने ये कर दी थी कि इस जैकेट को मैंने मशीन में वॉश कर दिया था। पैराशूट जैकेट्स इनको कहते हैं, पफ़ी जैकेट्स हैं, आई डोंट नो इनको क्या कहते हैं, बट इनकी हर सिलाई में ना एक पफ सा होता है, वो सारा मशीन में धोने की वजह से टूट गया था। अब लटकाई तो है मैंने धूप में, मे भी ठीक हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि ये ठीक होगी। तो ये मिस्टेक मत कीजिएगा। ये हैंड वॉश वाली जैकेट्स हैं, इनको मशीन में डाल के मत ख़राब कीजिएगा मेरी तरह। एक रात पहले जो मैंने राइस का पानी संभाल के रखा था, अब देखें उसमें कितनी मज़े की थिकनेस आ गई है। तो इसीलिए कहते हैं ये बहुत बेनिफिशियल है हमारे बालों के लिए या स्किन के लिए भी। तो सारी रात पड़े रहने से इसमें बहुत थिकनेस आ गई थी। इसको थोड़ा सा कुनकुना करूँगी, ल्यूक वार्म कर लूँगी और फिर अपने प्लांट्स को जाके दूँगी। ज़्यादा गर्म इसको नहीं करना ताकि प्लांट्स ख़राब ना हो जाए। थोड़ा सा इसको मैंने गर्म किया और एज़ इट इज़ इसको लेके जाऊँगी ऊपर टेरेस पे, और जो हमारी प्लांट्स को पानी देने वाली बॉटल है उसके थ्रू मैं सारे प्लांट्स को पानी दे दूँगी। मुझे लग रहा था सारे प्लांट्स को पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एलोवेरा बेचारा रह ही गया था, बहुत कम हो गया था ये पानी। सो अभी भी मैं बहुत कम कम पानी इनको दूँगी। प्लांट्स इतने भी ड्राई लग रहे थे, इनके पत्तों पे इतनी भी डस्ट लग रही थी क्योंकि बारिश नहीं हो रही है और स्मोग की वजह से हर जगह बहुत ही डस्ट आई हुई है। तो अल्लाह ताला रहम करें, रहमत की बारिश करें। यहाँ मैंने दे दिया था गुले दोपहरी को भी थोड़ा सा ये पानी, और धनिए को भी दे दिया था। अभी धनिए में भी कोई ग्रोथ नहीं हुई है। मनी प्लांट तो मुझे लग रहा था टोटली ख़राब हो गया है और बस इतने ही प्लांट्स को ये पानी मिला था। साथ साथ परिंदों के बर्तन भी अच्छी तरह धो लिए थे, उनको भी फ्रेश पानी डाल दिया था और एलोवेरा जो रह गया था उसको मैंने फिर फ्रेश ही पानी दे दिया था और अच्छी तरह इनको आज मैंने नहलाया, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं पौधों को पानी दे रही थी। ओस इतनी पड़ जाती है, मुझे लग रहा था कि पानी देने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद मैं मार्केट चली गई थी, मार्केट में थोड़ा सा काम था। जब मैं शाम में वापस आती हूँ तो हस्बैंड लाए हुए थे चिकन का कीमा, वो भी फ्रोज़न, और सेब्रोसो का। तो मैं सरप्राइज़ हो रही थी, हमारे यहाँ चिकन का कीमा नहीं खाते शौक़ से, बीफ का खाया जाता है। तो और वो भी फ्रोज़न, टाइम भी बहुत ज़्यादा कम था मेरे पास, 7:30 हो रहे थे इस टाइम, और 2 पैकेट से लाए हुए थे, जिसका मतलब था कि दोनों पैकेट्स मैंने अभी ही बनाने थे, क्योंकि 1 kg बहुत कम पड़ जाता। तो हाउस मेकर्स मीन के घबराना नहीं है, कोई ना कोई सोल्यूशन आपने ढूंढना है, चाहे जैसी भी कंडीशन है। तो मैंने भी क्या किया, फटाफट दोनों पैकेट्स लिए, कढ़ाई में डाले और थोड़ी देर उनको ढक दिया। जब थोड़ा सा उनका जो फ्रोज़न टच था वो कम हुआ तो उसके बाद मैंने उसमें लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज डाल दिया। ये बहुत मज़े की बात कि मैं पहले से हर चीज़ रेडी करके रखती हूँ ताकि मेरा कुकिंग में टाइम बहुत बच जाए। तो लहसुन अदरक मेरे पास ऑलरेडी पड़ा रहता है, इस दफ़ा ब्लेंडेड नहीं था मेरा लहसुन, अभी रहता है वो करना। अनियन मैं सुबह ही करवा लेती हूँ अपनी हेल्पर से या ख़ुद कर लेती हूँ साफ़, बस टमाटर मुझे इस वक्त काटने होते हैं। तो फटाफट मैंने सब कुछ इस फ्रोज़न कीमे के ऊपर डाला और उसको ढक के रख दिया। जब ये सब्जियां हो जाएंगी थोड़ी सी नरम तो हम सारे मसाले भी डाल देंगे और इसको ढक के भूल जाएंगे 30 to 40 मिनट्स, और 30-40 मिनट्स के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कितने मज़े का कीमा बनता है ये। मतलब कान यहाँ से पकड़ें या कान दूसरी तरफ से पकड़ें, बन ही जाती है आपकी हांडी। बस आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि उसमें टेस्ट कैसे लाना है। अब मुझे पता है कि इसकी तमाम अंदाज़े क्या हैं, उसी अंदाज़ों से मैंने चीज़ें डाली हैं, लेकिन मैंने मसालों की पहले भुनाई नहीं की, मैंने फ्रोज़न कीमे के साथ ही सब कुछ डाल दिया है। तो देखें यहाँ कोई सब्ज़ी आपको दिख रही है, ये जो थोड़ा सा लहसुन दिख रहा है ये अभी भी थोड़ी देर में इसमें गुम हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह मैं घी या ऑयल डाल के भून लूँगी और मज़ेदार सा कीमा हमारा रेडी हो गया था। सो घबराना नहीं है, सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, खाना बन ही जाता है, कम टाइम में भी बन सकता है। तो हमारा भी कीमा रेडी हो गया था
और अब आपको बताती हूँ कि मैं लास्ट इवनिंग क्या लेके आई थी मार्केट से। किचन के लिए डिफरेंट आइटम्स लाना मेरी हैबिट बन चुकी है। मैं जहाँ भी कोई अच्छे बॉक्सेस बॉटल्स देखती हूँ ज़रूर लेके आती हूँ। ये बॉक्सेस मैं लाई थी लहसुन अदरक के लिए, जिनको मैं पेस्ट बना के फ्रीज़र में रखती हूँ। तो डिफरेंट कटोरियों में रखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं चाह रही थी ऐसा बॉक्स हो जिसमें आराम से क्यूब्स आ जाएं। तो ये तीन कटोरियाँ कह लें, 3 कटोरियाँ, इसके अंदर 3 बॉटल्स हैं इस एक बॉक्स में। तो इन कटोरियों को निकाल के भी ये बॉक्स हम यूज़ कर सकते हैं, डबल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं हम इस बॉक्स को। लेकिन मुझे फ़िलहाल ये लहसुन अदरक लिखा हुआ था इस पे कि मसाला आइटम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं आप इसको, नमक मिर्च हल्दी के लिए, लेकिन मुझे उसके लिए नहीं चाहिए था। तो ये दोनों बॉक्सेस मेरे जाएंगे फ्रीज़र में इंशाल्लाह, क्योंकि रमज़ान भी आ रहा है तो थोड़ी थोड़ी तैयारी करना शुरू कर दें, चीज़ें चटनियाँ बनाना और सब कुछ होता है फिर। और एक ऑयल की बॉटल मुझे बहुत अच्छी चाहिए थी। ये मैं शॉपकीपर के प्रेशराइज़ करने पे ले आई थी, बट एक ही रात यूज़ करके मुझे पता चला कि बिल्कुल भी ऑयल के लिए सूटेबल नहीं है। यहाँ सारा ऑयल जमा हो जाता है ऊपर कैप पे, और बॉटम इतना ह्यूज है कि उठाने में प्रॉब्लम है। तो इसको दोबारा से वॉश करके मैंने साइड पे कर दिया था कि ये रिटर्न करूँगी। और मेरे अपने ऑयल जग का मसला ये हो रहा था कि इसके जो कैप है, कैप के नीचे से ऑयल लीक होने लग गया था यहाँ से, और बहुत ज़्यादा ऑयल लीक हो रहा है अब। यहाँ से लीक होता था ड्रॉप तो वो मसला नहीं था, लेकिन अब बीच में से लीक होने लगा है तो बहुत ज़्यादा मुझे उलझन होने लगी है। देखते हैं कोई अच्छी सी 1 लीटर बॉटल मिले तो लेके आऊँगी। अच्छा, इसके साथ जो हल्दी के बॉक्स का हाल हुआ था मेरे लास्ट बॉक्सेस में से, तो वो मैं आपको दिखाती जाऊँ कि ऐसे हल्दी ने डिब्बा ख़राब कर दिया था। इसलिए मैंने जो न्यू मसाला रैक लिया है उसमें अभी तक मैंने हल्दी ऐड नहीं की है, तो उसको आई थिंक मैं शीशे की बॉटल में डाल के रखूँगी, शीशे पे कलर नहीं चढ़ेगा। तो मिर्ची ने भी कलर छोड़ा था लेकिन ज़्यादा नहीं था। सो हमारे इन आइटम्स में कितना ज़्यादा कलर होता है, हैरत की बात है। मॉर्निंग का टाइम था, तो मेरा तो मॉर्निंग स्टार्ट होती है 2 ग्लास नीम गर्म पानी से। आराम से बैठ के पानी पीऊँगी, अपने पूरे दिन का स्केजुअल अपने माइंड में ही सेट करूँगी। और नाश्ता बनाना था अब मुझे। अच्छा, एक और टिप आपको देती जाऊँ, अगर आपके पराठे बलदार नहीं बन रहे, क्रिस्प उनके अंदर नहीं आ रहा, तो आप यकीनन मेरी तरह ठंडा घी उसमें लगा रहे होंगे। मैं भी ये गलती कर रही थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि थोड़ा घी को गर्म करके लगाते हैं पराठों में, ताकि जो पहले बल आ रहे थे शायद वो दोबारा से आने लग जाएं। सो ये बॉटल है, ज़रा हार्ड प्लास्टिक है, इसलिए मैंने इसको हीट के पास रख दिया था। कुछ नहीं होता इसको हीट से, थोड़ा हीट से दूर ही है। क्योंकि इस वक्त लाइट नहीं थी, नहीं तो मैं माइक्रोवेव कर लेती घी को, और जल्दी से झटपट नाश्ता भी बनाना था। तो इतना निकल आया था घी हीट के पास रखने से, जो कि काफ़ी था। तो फटाफट मैंने पेड़े बनाए, और पेड़ों में अच्छी तरह ये पिघला हुआ घी मैं लगा लूँगी। तो वाकई में बहुत ही सॉफ्ट लेकिन बल वाले पराठे बन गए थे। एक एक लेयर अलग अलग थी। सो अगर आप लोगों के भी बलदार पराठे नहीं बन रहे तो ज़रूर इस टिप को आजमाइएगा। थोड़ा सा गरम करके घी लगाएं पेड़ों के दरमियान, तो ज़रूर लेयर्स आएंगी और बहुत मज़े का पराठा बनेगा। तो यहाँ 1 बाय 1 करके मैंने पेड़े बना के रख दिए थे, और चाय भी रेडी हो गई थी। चाय के लिए मैं हेल्प ले रही थी अपनी बेटी की। बच्चों को ना ज़रा प्यार से डील करें तो बहुत अच्छे से आपकी हेल्प कर देते हैं। तो ईशाल फटाफट चाय डाल रही थी, और इग्नोर कीजिएगा मेरे मग्स को। इंशाल्लाह मेरी बहुत सारी शॉपिंग होने वाली है, बट मग्स भी बहुत अच्छे वाले मुझे चाहिए थे जो अभी तक मैंने लिए नहीं। ओके जी, हम लोग जा रहे थे रिटर्न करने ऑयल की बॉटल भी, और महक के मैं लाई थी जूते, वो भी रिटर्न करने थे। बट इसकी चेन बहुत प्रॉब्लम करती है, बार बार स्लिप हो जाती थी। महत के लिए मैं लाई थी घर में पहनने वाले क्रॉक्स, जो एक साइज़ छोटे आ गए थे, तो अभी वही मैंने रिटर्न करने थे और एक साइज़ बड़ा लेना था। बच्चे बड़े खुश होते हैं जब भी उनके लिए कुछ नया ले लेना, चाहे उनके लिए घर के जूते ही क्यों ना ले लें। तो बड़ी खुशी खुशी अपने जूते लेके आया घर, और ख़ुद इसकी डिमांड थी कि मम्मा मुझे ये क्रॉक्स चाहिए जिनके ऊपर आजकल मोटिव्स वगैरह बने हुए हैं। तो 1 बाय 1 साइकिलिंग करते हुए दोनों बहन भाई मेरे साथ गए थे, एंड वापस घर आ गए। अच्छा, घर आके फिर मुझे कुकिंग करनी थी, और सोचा आलू बच्चे गोभी के साथ राउंड शेप में नहीं खाते, थोड़ा चिप स्टाइल में कटिंग करके डाल दूं। तो चिप्स कुछ बनाए, कुछ मैंने गोभी के साथ बना लिए, और फटाफट तेज़ आंच पे भून के मैंने उनके लिए आलू गोभी बनाया, जो कि बच्चों ने शौक से खाया। कुछ बच गया है जिसके पराठे बन जाएंगे। और हमारे डे का एंड होता है डेली लूडो खेल के।
तो यहाँ जी ये चारों का एक ग्रुप बना हुआ है, डेली रात को लूडो खेलते हैं। और मैं भी लूँगी आपसे इजाज़त। ख्याल रखिएगा अपना, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।